चैप्टर 5 बिलो द बुलक बिलो फॉर द बुलक, जो मैंने अभी बताया कि एक फॉक टेल है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉक टेल जिसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, दांदा धाई का। तो इस टाइप की फॉक टेल जो हैं अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती हैं। माइनर चेंजेस होते हैं, टेल्स वही होती हैं, कहानियाँ वही होती हैं। जो हमारी ये प्रेजेंट टेल है जो चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है, वो भी एक टाइप की फोक टेल है। और मोस्टली जो है इसमें भी वही क्वालिटीज़ आपको नज़र आएंगी जो नॉर्मली अदर फोक टेल्स में नज़र आती हैं। ये टेल जो है, ये स्टोरी जो है, वो प्रेजेंट की गई है थर्ड पर्सन नरेटिव में। कुछ इंसिडेंट हैं, मोस्टली रिपीटिटिव हैं। कैरेक्टर जो है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है, एक पीजेंट है, पुअर पीजेंट। वो पुअर पीजेंट जो है बिल्कुल सिंपल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसे काफ़ी जो है इनकन्वीनियंस की ओर से गुजरना पड़ता है। स्टोरी क्या कहती है? स्टोरी में क्या है? देर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज द पुअर पीजेंट, सेकेंड वन इज एन ओल्ड ठग, ठग है एक, लुटेरा जिसे कहते हैं, एंड फोर्थ कैरेक्टर हिज सन। वैसे तो 4 बेटे हैं लेकिन उन्हें ठग ही कहा गया है, ठीक है। तो ये सब जो हैं ओवरऑल कंस्ट्रक्ट करते हैं इस स्टोरी के फ्रेमवर्क को। पुअर पीजेंट जो है, जो अपने आप में काफ़ी हार्ड वर्किंग है, रियलाइज करता है कि उसे एक बुल्लॉक की नीड है। बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे करके हार्ड लेबर करके 50 रुपीज़ अर्न करता है, सेव करता है, और ये सोचता है कि इस 50 रुपीज़ से वो अपने लिए एक बुल्लॉक जो है वो परचेज करेगा। एक ही टॉक टू एन अनदर फार्मर, एक और पीजेंट से बात करता है जो कि उसी की तरह पुअर होता है, और दोनों में टाई अप हो जाता है कि हम क्या करेंगे। तो हम दोनों मिलकर एक एक बुलक लेंगे, इस तरह से हम दोनों का पेयर एक हो जाएगा, तो दोनों के लिए जो है फार्मिंग के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो पेयर ऑफ बुलक जो है हम दोनों ही यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए चलो वो दोनों मान जाते हैं। और आखिरी में क्या होता है, दे वेट फॉर द फेयर टू बाय अ बुलक। एक फेयर लगता है, मेला लगता है जहाँ पर जानवर बेचे और खरीदे जाते हैं, और वो वहाँ पर जाता है अपने लिए 50 रुपीज़ में एक बुल जो है, बुलक जो है वो खरीदता है। लेकिन क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है उसके पास मनी की बहुत कम है, तो उसे अच्छी ब्रीड का जो है, एक गुड ब्रीड का एक ओल्ड बुलक ही मिल पाता है। बट अपने आप को वो सेटिस्फाई कर देता है कि जो भी है मेरे पास ठीक है, मैं इसी से काम चला लूँगा। रास्ते में वापस आते हुए इवनिंग टाइम हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि कहीं पर स्टे ले लेता हूँ, गांव पहुँचने से पहले मॉर्निंग में निकल चलूँगा। तो उसे एक घर दिखाई देता है। ये घर जो है एक स्मॉल धानी के पास होता है, और सोचता है कि मैं यहीं पर जो है अपनी नाइट स्पेंड करूँगा। कोई वेल टू डू फार्मर का जो है ये घर नज़र आ रहा होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ठग का घर होता है। ठग जिसके 4 हट्टे कट्टे बेटे थे, कनिंग थे, इंटेलिजेंट थे, बट कनिंगनेस थी, विटी थे। अब जैसे कि उनका ट्रेड था, उन्होंने क्या किया, पीजेंट को अपनी बातों में ट्रैप करना शुरू कर दिया, और पीजेंट भी ट्रैप हो रहा था इजीली। उन्होंने ये कहा कि तुम इस बुलक को सेल कर दो। अब इस बुलक को सेल करोगे तो हम तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी दे देंगे। पीजेंट ने भी सोचा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20 to 30 रुपीज़ का ऑन द स्पॉट, तो क्या बुरा है। तो उसे ऐसा लगा कि कुछ बार्गेनिंग तो ये भी करेंगे, तो मैं कुछ ऐसा प्राइस बताता हूँ जिससे क्या होगा कि ये लोग जो है बार्गेनिंग करने के बाद मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट में पैसे दे देंगे। तो वो उनसे कहता है कि मैं 125 रुपीज़ जो है इस बुलक के चार्ज लूँगा। बट सन कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। जो उनमें सबसे बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा कहता है कि तुम्हारे प्राइस और हमारे प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो
हम इस प्राइस में जो है इस बुलॉक को परचेज नहीं कर सकते हैं। अब इस पर जो है वो सोच में पड़ जाता है अब क्या किया जाए। तो वो ठग कहते हैं कि ये हमारे ओल्ड ठग हैं, अपने फादर के बारे में कह रहे हैं कि अगर जिस प्राइस को ये एग्री करेंगे, अगर ये एग्री कर जाते हैं तो हम भी इस बुलॉक को जो है परचेज कर लेंगे। बट ये जो ओल्ड ठग था ये इनका फादर था, तो ऑब्वियस सी बात है बेटर एक्सपीरियंस था ठगी का इन्हें। तो उस ओल्ड ठग ने जो है एक ऐसा प्राइस बताया जो कभी सोच भी नहीं सकता था ये पुअर पीजेंट। उसने कहा कि 2.5 रुपीज, 2 पैसे वाले तो उन्होंने मतलब ऊपर नीचे किया। ठीक है, तो पीजेंट अपनी बातों में आ चुका था। अब वो कसम ले चुका था कि मैं इसे बेचूंगा ही बेचूंगा। तो उस बेचारे को जो है 2.5 रुपीज में इसे बेचना पड़ता है। अब वो इसे बेच तो देता है लेकिन बाद में उसे पता होता है कि मुझे ठगा गया है। ही वॉन्ट्स टू अवेंज हिमसेल्फ, रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तो बदला लेने के लिए अब वो अलग अलग तरह से जो है उन ठगों के पास जाता है। फर्स्ट टाइम जो है वो एक लेडी के डिस्गाइज में जो है यहाँ पर इनके सामने जाता है और इन्हें कहता है कि मैं जो है इन्हें कहता है कि मैं तुम में से किसी एक से जो है मैरिज करूँगा, आप में से जो मेरे लिए बेटर गिफ्ट लेकर आएगा। चारों ठग क्या करते हैं, चारों बेटे जो हैं वो क्या करते हैं, उस विमेन को खुश करने के लिए गिफ्ट लेने के लिए अलग अलग तरफ जो है तोड़ने लगते हैं, चले जाते हैं। पीछे अकेला रह जाता है ओल्ड ठग। तो ये अपने डिस्गाइज से बाहर आता है और अपनी रियलिटी बताता है कि मैं वही पुअर पीजेंट हूँ जिसे तुमने ठगा था, और उसे बहुत मारता है। और मारते हुए सिर्फ यही कहता रहता है, क्या मेरा बुलॉक जो है 2.5 रुपीज का ही है। मेरा उसके बुलॉक के लिए वो वर्ड यूज करता है ढांडा। ठीक है, तो मेरा ढांडा जो है क्या 2.5 रुपीज का ही है। उसे बहुत मारता है और अपने उसके बेटों के आने से पहले वहां से निकल जाता है। इसके बाद अभी उसे चैन नहीं पड़ता। ओल्ड ठग जो है अपने बेटों को ये बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वो इस बात पर जो है काफी गुस्सा तो होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। अब लेकिन पुअर पीजेंट को अभी आराम नहीं आया, वो चाहता है कि अभी और मुझे थोड़ा सा रिवेंज लेना है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, उसी धानी पर आता है एक हकीम बनकर आता है। और था तो वही पीजेंट ही, डिस्गाइज लिया हुआ था उसने हकीम का। और ओल्ड ठग जो है उसे पता लगता है कि एक हकीम आया है और वो बताता है उसे कि मेरी बॉडी में जो है कोई हड्डी जो है वो ऐसे हो रही है जैसे किसी ने डंडे मार रखे हो, सारी हड्डियां ऐसे दर्द कर रही हैं, कोई ऐसा बाम बैंडेज दीजिए जिससे मेरी बॉडी जो है ठीक हो जाए। तो हकीम जो है वो चेक करता है उसे ओल्ड थग को, और ये उसके बेटों को कहता है कि इसे ट्रीटमेंट के लिए जो है 4 हर्ब्स की जरूरत है। 4 kind of herbs आर रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट। और एक हर्ब जो है, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी, एक हर्ब जो है वो उसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में मिलेगी, सेकंड जो हर्ब है वो वेस्ट पार्ट में मिलेगी, थर्ड हर्ब जो है वो साउथ पार्ट में मिलेगी, और फोर्थ हर्ब जो है नॉर्दर्न साइड में मिलेगी। तो इस तरह से वो फिर से एक ट्रिक लेता है, ट्रिक चलता है। कैसी ट्रिक होती है, चारों बेटों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजने की। और जैसे ही बेटे जल्दबाजी में अलग अलग डायरेक्शन में उस हर्ब को ढूंढने हुए जाते हैं, हकीम अपने रियल गाइज में आ जाता है। अगेन डोर को कुंडी लगाता है और जो ओल्ड ठग था वो बेचारा फिर से चिल्लाता है कि ये तो फिर से मुझे मारने आ गया। पीजेंट जो है वो फिर से स्माइल करता है और फिर उसे घसीट कर ले जाता है बान में और उसे मार बांध देता है रस्सी से। और उसके बाद जो है एक अच्छी खासी तेल लगी हुई लाठी से जो है फिर उसे डंडों से मारता है। अब उससे पूछता है, मेरा डंडा जो है क्या 2.5 रुपए का है? बार बार सेम क्वेश्चन। ओल्ड ठग बेचारा चिल्लाता रहता है, कराहता रहता है दर्द के मारे। वो उससे यही पूछता है
कि क्या मेरा बुलोक जो है 2.5 रुपए का था। अब बेचारा ओल्ड ठग जो है परेशान हो जाता है, आखिर में प्रॉमिस करता है पीजेंट को कि मैं तुम्हारे 200 रुपीज जो है जो कि छुपा रखे थे मैंने अपने पास, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, मुझे छोड़ो। अब उस पैसे को लेकर पीजेंट जो है वहां से फटाफट चला जाता है, उसे अपने पैसे मिल गए, ठीक है, जितने में उसने बुलॉक सेल करना था। और जब वापस हर्ब लेकर बेटे आते हैं तो देखते हैं फादर की कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। और वो बताता है कि पीजेंट ने किस तरह से पूरा नरेट करता है कि किस तरह से उसने कसम खाई थी और इस तरह से उसने जो है मुझसे अपने पैसे वापस ले लिए हैं। और यहाँ पर पीजेंट जो था वो तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। रिवेंज तो उसने ले लिया था, बट ही वांटेड टू टीच द ठग्स अ लेसन दैट दे शुड नॉट चीट एनी सिंपल मैन फर्दर। सो वो अगेन डिसाइड करता है कि वो उसी धानी के पास फॉरेस्ट में दोबारा जाएगा। इस बार उसका मोटिव कुछ पैसे लेना नहीं था, कुछ रिवेंज लेना नहीं था, उसका मोटिव था टू टीच देम अ लेसन। दोबारा जाता है उसी धानी पर, और इस बार वो जाता है इन द डिस्गाइज ऑफ अ कैटल हर्डर, एक चरवाहे के रूप में, who is going on with his cattle, grazing them around the forest। अब पीजेंट जो है वो उससे कहता है ठग से, ब्रदर प्लीज डू मी अ फेवर, एक फेवर करो। दूसरे चरवाहे को कह रहा है, चरवाहा जो कि फॉरेस्ट में घूम रहा है अपने कैटल के साथ। और पीजेंट उनको क्या कह रहा है, चरवाहे को, कि एक बार मेरे लिए प्लीज एक काम कर दो, इस ठग के घर के दरवाजे के पास जाओ और उन्हें सिर्फ एक ही चीज कहना, सो ओल्डी माई ढांडा इज 4.5। मेरा बुलक जो है क्या 2.5 रुपए का है। सिर्फ इतना चिल्लाकर आ जाना और उनके हाथों में ना आना। इस काम के मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, उनके हाथों में तुम्हें नहीं आना, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मारेंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक लेता है ये इस बार भी, और चरवाहे को कहता है उसके ठग के घर के बाहर जाकर ये चिल्लाओ। तो चरवाहा ऐसा ही करता है। he goes to the door of old ठग and shouts, so oldie my dhanda is 2.5 for it is for 2.5 rupees। अब ठग चिल्लाते हैं, उन्हें लगता है कि ये पीजेंट आ गया वापस से, जो सेम डायलॉग पिछली बार भी बोला था और फर्स्ट टाइम भी बोला था। तो उसे ऐसा लगा कि सेम पीजेंट है, तो वो चिल्लाने लगते हैं, वो आ गया, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। तो चारों बेटे जो हैं उस कैटल हर्डर के पीछे पीछे भागने लगते हैं। कैटल हर्डर जो है वो जंगल की ओर जाता है और उसे वो पकड़ नहीं पाते, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन उनके वहां जाते ही क्या होता है, पीजेंट वापस घर के अंदर, ओल्ड ठग के घर के अंदर आ जाता है, दोबारा से दरवाजा बंद करता है, फिर वही डायलॉग, सो ओल्डी इज माई ढांडा फॉर 2.5 रुपीज। ठग परेशान हो जाता है कि आज तो मेरी लाइफ का एंड हुआ। ये पीजेंट जो है मेरे लिए तो यमराज है। रोता है, चिल्लाता है, पीजेंट के पैरों में पड़ जाता है, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। मेरे बेटे जो हैं वो कभी ठगी नहीं करेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद हम किसी से ठगी नहीं करेंगे। और इन लाइंस को सुनने के बाद जो है पीजेंट उन्हें ऑर्डर देता है कि अपनी नाक को जमीन पर रगड़ो, और ओल्ड मैन उसको ऑबे करता है। इस बार जो है पीजेंट उसे मारता नहीं है, ना ही उससे पैसे मांगता है, जस्ट चला जाता है। और उस दिन से ओल्ड ठग और उसके बेटे जो हैं इस ठगी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, कम्युनिटी में वेल टू डू पर्सन की तरह रहते हैं, और पोंड जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, उनके घाट में आसपास जो है वहीं पर कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन किसी के साथ ठगी नहीं करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, बिलोज फॉर द बुलॉक। आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके बेटा।